मुकेश जी, खुद मुख्यमंत्री लगातार इस बात को जरूर कहते रहे हैं कि हम अपने प्रदेश को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फाइनेंस रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अंदर कई कमेटियों का अध्यक्ष आपको बनाया गया, उसमें फाइनेंस रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाला भी है। आपको लगता है कि पैसे की दरकार कभी प्रदेश ऐसे अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा कि केंद्र की बगैर मदद के साथ खड़ा हो जाए? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पर्वतीय राज्यों के साथ समझ नहीं आता है, लेकिन इसमें केंद्र की उदार मदद, आपको लग रहा है कि केंद्र की उदार मदद की जिस तरह से भरोसे के साथ जरूरत थी, वो अगर सत्ता में दिल्ली में कोई और सरकार बैठी हो, हिमाचल की कोई और हो, तो उसमें फर्क पड़ेगा? देखिए, हम कहते हैं कि हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, केंद्र की सरकार को हिमाचल प्रदेश की मदद करनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं दे रहे हैं, उनको करनी भी चाहिए। और सेकेंडली, हिमाचल प्रदेश से अब लगभग 8 MP हैं, 7 सीटें हैं, जिनमें 4 लोकसभा के MP हैं, जिनमें 3 राज्यसभा के MP हैं। उसके अलावा नड्डा जी भी हिमाचल से ही हैं, तो 8वीं सीट वो हो गई। 8 MP। हमारा उनसे आग्रह है कि आप जो हैं केंद्र में बैठे हुए हैं, हिमाचल से गए हुए हैं, आप हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ें वहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की मदद करवाएं किसी भी ढंग से। ये समय आपको मौका मिला, आज आप हैं सांसद, आपको मौका मिला है प्रदेश की सेवा करने का, तो आप जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करवाओ ना। वो तो कह रहे हैं हमने खूब दिया। हमने तो जब आपका बरसात के अंदर हिमाचल को ये जो एक बहुत बड़ा धक्का लगा, उसमें चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उस वक्त के रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, नितिन गडकरी हो, सबने आकर इस राज्य के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बर्बाद हुआ था उसके लिए काफ़ी कुछ दिया है। आखिर सरकार, देखिए, थोड़ा सा मदद में फ़र्क होता है। एक मदद है कि आप नॉर्म्स के तहत कर रहे हैं, एक मदद है कि आप नॉर्म से हट के कर रहे हैं। आप नॉर्म्स के तहत हिमाचल को मदद जो आनी है वो आ रही है। अच्छा, कभी वो मदद जो है आपने एक किश्त कभी एडवांस कर दी, जैसे अभी भी सेंट्रल असिस्टेंट की मदद की किश्त एडवांस कर दी, वो तो फिर कट जाएगी हमारी। एक होता है कि ओवर एंड अबव मदद कर दी आपने स्थितियों को देखते हुए कि भाई इतना बड़ा, तो वो जो बात करते हैं, जो वो गणना करते हैं, वो करते हैं उन चीज़ों को गिनते हैं कि जो स्टेट को मिलना था, PMGSY के तहत जो मिलना था उसको वो मदद में काउंट कर देते हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा आना है उसको वो मदद में काउंट कर देते हैं। और जो हमारी NDRF, SDRF वगैरह की जो किश्तें आती हैं उसको वो मदद में गिनते हैं, जबकि ये हमारा पैसा है, ये हमें आना है। 18 से 20 हजार करोड़ रुपए उनका दावा है। ये वक्त में जो इंस्टॉलमेंट आपकी आपदा राहत इसकी उस पर भी मिलती रही, लेकिन इतना पैसा दिया गया है। नहीं, देखिए, किश्त देना और मदद देना वो दो अलग बात है। हम जो वकालत कर रहे हैं, हम मदद की वकालत कर रहे हैं प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए। बाकी तो ठीक है, देना ना देना उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि जयराम जी ने अपने समय में एक भी बार रिसोर्स जनरेशन कमेटी की मीटिंग नहीं की। प्रदेश के संसाधन आय कैसे बढ़ाए जा रहे हैं। आज ठीक है, कुछ आलोचना भी होती है, लेकिन आप ये तो देखते हैं कि प्रदेश की आय बढ़ाने के कहीं ना कहीं प्रयास हुए हैं। शराब का ही अगर नीलामी हुई है तो 500 करोड़ रुपए का इनकम में इजाफा हुआ है। यानी ये खतरा लेने के लिए कांग्रेस तैयार है, भले ही इसमें अलोकप्रियता का ग्राफ जो है वो कांग्रेस का गिरे। आप भी ये मानकर चल रहे हैं कि ये खतरा लेना जरूरी है इस राज्य को नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, हमें मिक्स करके चलना है, हमें अपनी गारंटियां पूरी करनी है। देखो, मैं तो बड़ा स्पष्ट हूँ, जो हमने गारंटियां दी हैं, जो हमने वायदे किए हैं, हमें वो पूरे करने हैं। और जब तक विधानसभा के इलेक्शन आने हैं उससे पहले हमें अपने गारंटियों को अंजाम पे पूरी तरह चढ़ाना है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो दो तीन वादे हमारे हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम का हमने वायदा किया था, वो हमने इम्प्लीमेंट भी 10 स्कूल गारंटी थी। नहीं, चलो उसमें आप 2-3 गारंटियाँ जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें एक तो है OPS का, OPS लागू की हमने, तो ट्रांसपोर्ट में भी कर दी है, मेरे पास डिपार्टमेंट है। उसके बाद सेकंड है कि महिलाओं को 1500 रुपये देने का। ये हम मुश्किल से दें, तंग होके दें, परेशान होके दें, लेकिन हमको देना है। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी नेता ने ऐलान किया था और ये हमें देना है।
लेकिन उतनी महिलाओं को, जितनी महिलाओं को कहा था आबादी के हिसाब नहीं से हर महिला नहीं, को समय के साथ साथ ये सबको, ये जो हमारा वायदा है ये हमें फलीभूत करना ही करना है। और तीसरा वायदा था हमारा बिजली का 300 यूनिट का। ये वायदा जो है हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इन वायदों को हमें, गारंटियों को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। लोग डर रहे हैं मुकेश जी, उनको लग रहा है पानी का आप बिल लेने लग गए, ग्रामीण पानी का क्षेत्रों बिल में कुछ भी आपने नहीं बढ़ा है। दिया, नहीं, पानी, बिजली के आपने नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो पानी का बिल तो कुछ भी नहीं है, पानी का बिल कुछ भी नहीं है। और हम गारंटियाँ को लेके कुछ लोग ये मानते हैं, जो लोग प्रचार करने की कोशिश करते हैं गारंटियाँ फेल हो गई, फलां हो गई। ठीक है, एक स्थिति आ गई, एक परिस्थिति आ गई, और लेकिन उसको हम निश्चित तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जनता से किया हुआ वायदा है, ये ब्लैक एंड वाइट पे वायदा है, ये जो है सड़कों पे लिखा हुआ वायदा है, ये सड़कों पे लिखा हुआ वायदा है, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ वायदा है। तो हम इससे मुकर थोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, और हम इस पे काम कर रहे हैं कि किसी भी ढंग से जो हमारे वायदे हैं हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो बीजेपी जो आज ये सोच के चल रही है कि वायदे पूरे नहीं होंगे, इनको निराशा होगी, इनको आने वाले समय में निराशा होगी। और हम अपनी गारंटीज के प्रति निराशा पैदा करने का अवसर ही तो भाजपा ये कह रही है कि खुद कांग्रेस की सरकारें दे रही हैं, हिमाचल की सरकारें दे रही हैं, जहां सत्ता में है वहां दे रही हैं, झूठी गारंटियां कर दी जाती हैं। वो इसी को तो सबसे बड़ा हथियार बनाकर हरियाणा के अंदर प्रचार नहीं, हरियाणा में उन्होंने क्या किया, ऐसा है ना, जयराम जी ने अगर खुद अच्छा परफॉर्म किया होता तो दोबारा सत्ता में ना आते। उन्होंने तो कहा था हम ओपीएस देंगे ही नहीं। बावजूद इसके वो अभी ये जो आपका महाराष्ट्र है वहां करेंगे, झारखंड है वहां करेंगे, वो तो पता आने वाला वक्त दिल्ली नहीं, का वो तो देखो, उन्होंने जो करना है, हमें कैसे काउंटर करना है वो हमें देखना है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार में आए हैं, कुछ बड़े काम हैं जो हो जाने चाहिए।